सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्ति। वंदे हम श्री गुरु श्री युद्ध पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा अभिताम। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नाम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विजभानु सुते देवी परमामी हरि नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनकारिण परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा हम भक्त लोग के ऊपर में है कि हम सब भक्त लोग मिल करके आपस में श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं और देखते देखते हम लोग पहुंच गए हैं कैंटो 6 में। कैंटो 6 का हमने 7वां अध्याय कंप्लीट किया। हम लोग 8वें अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। 7वें अध्याय में हमने संक्षेप में क्या पढ़ा, हमने क्या चर्चा की, उसको हम दोहराते हैं। प्रथम 3 अध्याय है अजामिल के बारे में है और उसमें चर्चा इस प्रकार शुरू होती है। सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज, बहुत सुंदर प्रश्न है कि पद जीवों को इस नरकी जो 28 नरक है जिसका वर्णन 26वें अध्याय कैंटो 5 पे 26 अध्याय अंतिम अध्याय कैसे से उसमें जाने से हम बच सकते हैं। तो उसके लिए एक ही चीज कहा, अलग अलग विधि बताया सुखदेव गोस्वामी जी ने। क्या है, चेक करने के लिए हम लोग को भी देखिए गुरु आचार्य, एक याद बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोलना भूल जाता हूँ कि गुरु हमारी पहले मनोदशा हमारी इच्छा क्या है देखना चाहते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो वो सुखदेव परीक्षित महाराज की टेस्टिंग करते हैं, कहते हैं अरे तुम गलती कर तो ये प्रायश्चित के बहुत सारे हैं ना शास्त्रों में, 80 शास्त्रों में लिखा हुआ कि ये पाप किया तो इसका ये प्रायश्चित कर लो, ये यज्ञ कर लो, ये पूजा कर लो। तो परीक्षित महाराज कहते हैं ये तो हाथी स्नान की तरह प्रभु आप मुझे लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो फिर ज्ञान के बाद अच्छा जिनको ज्ञान होता है बोले अरे ज्ञान क्या, जिसको ज्ञान होने के बाद भी गलती करता है, माया इतनी प्रबल है। तो माया को काटने का एकमात्र रास्ता बताइए, वो है कृष्ण की भक्ति। जो व्यक्ति कृष्ण को समर्पण कृष्ण की भक्ति स्वीकार कर लिया है, सारे पाप पुण्य कार्य उसके नष्ट हो जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, वो सिद्ध बन जाता है भगवान के गोलोक धाम में जाने के, वो योग्य बन जाता है। और उस बात को स्थापित करने के लिए, कृष्ण की भक्ति को स्थापित करने के लिए वो हमें उदाहरण देते हैं अजामिल का। और बहुत सुंदर लीला अजामिल की हमने पढ़े कि कैसे अजामिल एक वेश्या के संपर्क में आकर के पाप में लिप्त हो जाता है, किस प्रकार यमदूत उनको लेने आते हैं, उसे बांध देते हैं यमराज के पास ले जाने के लिए। तुरंत उनके मुख से भगवान की अहित की कृपा है कि उसके चलते छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था। नारायण नारायण पुकारता है, तुरंत वहां पर भगवान के दूत विष्णु दूत आ जाते हैं और कहते हैं तुम इसे ले जा नहीं सकते हो। बहुत सुंदर बात कहते हैं, तुम्हें ले जा नहीं सकते। दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश किया और यहाँ पर कहते हैं बहुत सुधी बातें कहते हैं, तर्क भी होता है। कहता है कि इसने इतने पाप के ये किए हैं और इसे प्रायश्चित नहीं किया, इसलिए हम लोग ले जाएंगे। दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं विष्णु दूत द्वारा अजामिल का उद्धार। उसमें बहुत सुंदर बात कहते हैं, विष्णु दूत स्टार्ट करते हैं। वो क्या बोलते हैं, यमदूतों
तुम लोगों को धर्म के नियम के मालूम है? देखिए, आपस में दोनों भक्त है और हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए कितना सुंदर उनमें आपस में आदान प्रदान होता है तत्व का, वेदों के बारे में। तो वो कहते हैं कि जब प्रश्न करते हैं विष्णुदूत, अरे तुमको शास्त्रों के बारे में मालूम है, धर्म के बारे में क्या मालूम है? तो विष्णुदूत भी कितना, सॉरी, यमदूत कितना सुंदर उत्तर देते हैं कि जो भी शास्त्रों में द्वारा वर्णित है, जो साधों में, वेदों में वर्णित है, साध में जो कर्म वो धर्म है और इसके विपरीत जो है वो अधर्म है। और ये चीज हमने किससे सुना है? साक्षात हम लोगों ने भगवान उनसे सुना है। किससे सुना है? हमने यमराज से सुना। और इसने, ये सारा वन के अंदर में है और इस अजामिल ने कोई भी प्रायश्चित नहीं किया और इसलिए हम इसको यमराज के पास ले। तो दूसरे अध्याय में तुरंत विष्णुदूत उत्तर देते हैं कि तुमने धर्म के बारे में जानते हो, बहुत सारी बात जो कही है बहुत अच्छी, लेकिन एक चीज तुमको याद रख, अपी चेसो दुराचारो बसते मामन्य भाग। ये श्लोक 9वें अध्याय का 30 श्लोक, यहाँ पूरा पूर्ण रूप से यहाँ सटीक चरितार्थ होता है। वो कहते हैं कि जिसने जितने भी पाप किया हो, लेकिन जिसने अपने को कृष्ण को समर्पित कर दिया, हरि का नाम जप लिया, उसको साधु समझना चाहिए। इस अजामिल ने हरि नाम का, नारायण का वचन, नारायण का नाम बिना किसी स्वार्थ के अपराध रहीन होकर के किया है और इसके चलते वह सारे पापों से तो मुक्त हो गया। ये तो बहुत छोटी चीज है, ये भगवान के धाम जाने के योग्य हो गया। हरि बोल। और तुरंत उसको जाने से रोक देते हैं। यमराज को यमराज को जो ले जाना चाह रहे थे, अजामिल को रोक देते हैं। उसको जब उन्होंने बांध रखा था उस रस्सी को काट देते हैं। उसके बाद में अजामिल किस प्रकार पश्चाताप करता है और बाद में हरिद्वार जाके भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम। और इधर तीसरे अध्याय में प्रवेश करते, बहुत ही सुंदर है। यमदूत बड़े आक्रोश में आकर यमराज के पास जाते हैं कि आपके अलावा भी कोई दूसरा नियंत्रक है? क्या बात हो गई? अरे आपके आदेश के अनुसार हम अजामिल को, जो पापी था, उसको लेके आ रहे थे, लेकिन उसने हठात ही नारायण शब्द का बहुत जोर से उच्चारण किया। विष्णुदूत आ गए और हमें लाने से रोक दिया। तुरंत यमराज जैसे ही नारायण का नाम सुनते हैं, उनके हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है, दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं और स्वतः अपने को प्रकट करते हैं हम बद्ध जीवों के लिए कि अरे असली नियंता तो केवल कृष्ण है, भगवान है। मैं, इंद्र, ब्रह्मा, शिव सब उन्हीं के नियंत्रण में। कृपा कर करके तुम उन लोगों के पास मत जाना जो कृष्ण को समर्पित है, क्योंकि वे कृष्ण की कौमुदी गदा द्वारा सुरक्षित रहते हैं। ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे। कभी भी हमको कष्ट आते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं अरे प्रभु मैं इतनी भक्ति कर रहा हूं। नहीं, कितने कष्ट लिखे थे इसका अंदाज नहीं है, नंबर 1। और कृष्ण उन कष्टों को सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। ये दो चीज को कभी हमको नहीं भूलना है, क्योंकि यही प्रार्थना ब्रह्मा जी 10वें कैंटो में करते हैं कि जो कष्ट आते हैं वो हमें अपने प्रारब्ध के कुकर्म फलों का पाप समझ कर करके हमें उसको बड़ी दृढ़ता से सहन करते हुए भक्ति में लगे रहना चाहिए। और भक्ति करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि हम स्वयं भगवान के धाम जाने के अधिकारी बन जाएंगे। अधिकारी बन जाएंगे, ये वर्ड लिखा, बहुत प्रॉपर वर्ड है। तो इसलिए ऐसे ही लोगों को लेके आना जो हरि नाम का जप नहीं करते, जिनका सिर भगवान के समक्ष नहीं झुकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के बारे में, भक्त के बारे में और भगवान की भगवता के बारे में, जो यमराज यहाँ प्रस्तुत करते हैं यमदूतों के साथ। और यमदूत भी कितने महान है। जब बोलते हैं कि तुम धर्म के बारे में जानते हो, तो यमदूत ये नहीं बोलते हम सब लोग जानते हैं। क्या कहते हैं? ये जो कुछ भी मैंने कहा ये मेरे शब्द नहीं है, हमने स्वयं यमराज से सुना है, मैंने अपने गुरु से, प्रामाणिक गुरु से सुना है। यही हमारा भाव होना चाहिए। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस की प्रार्थना, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार दक्ष, जो प्रचेताओं के पुत्र हैं, मरीषा के पुत्र हैं, कि विंध्याचल पर्वत में वो जाकर के किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर स्तुति करते हैं।
अगमर्षण तीर्थ स्थान है जो विंध्याचल पर्वत के पास में है। और किस प्रकार भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान आते हैं और भगवान आने के बाद में कहते हैं मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें प्रजापति पंचजन की पुत्री अक्षिणी को देता हूं और उससे तुम जनता के वृद्धि करो। इतना कहकर के भगवान उज्जवल होता है। हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। बहुत सुंदर अध्याय। देखिए इससे समझ में आता है भगवान ने दर्शन तो दिए, लेकिन भगवान तो सब आपने देखा था दर्शन, लेकिन भगवान से क्या मांगना चाहिए ये हमें ज्ञान होना चाहिए। भगवान से हमें भगवान की भक्ति मांगना चाहिए। भगवान चाहते हैं मुझसे भक्ति, बिना भक्ति के माध्यम से भौतिक जगत से छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो तुरंत यहाँ पर लिखा है 5वें अध्याय में, एक ही स्टार्टिंग में लिखा है, सुखदेव गोस्वामी जी क्या वर्ड कहते हैं, भगवान विष्णु की माया से प्रेरित होकर करके दक्ष ने अपनी पत्नी से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उन सब पुत्रों को जो कि हर्षो कहलाए, और सभी पुत्रों को उन्होंने नारायण सरस माने सिंधु नदी के पास में नारायण सरस तीर्थ स्थान है वहां पर भेज दिया। वो तपस्या करते हैं, नारद जी आते हैं और किस प्रकार उन्हें दिव्य प्रश्न करते हैं, रूपक प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न करते हैं। चूंकि प्रचेताओं ने भगवान की भक्ति की 10,000 वर्ष तक जल में रह कर करके उन्होंने रुद्र गीत गाया था, उनका उन्होंने कीर्तन किया था, गीत गाया था और दिव्य शक्ति पर। और किससे लिया था ये दिव्य रूप, एक परम वैष्णव शिव जी ने दिया था, कोई मामूली नहीं। और इससे वो उनमें दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई थी। और क्या गुरु कहना चाहते हैं तुरंत समझ जाते हैं और कहते कि नहीं हम इस भौतिक जगत में नहीं फंसेंगे। दक्ष क्रोधित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी आके शांत करते, बोले कोई बात नहीं। नारद जी को नहीं डांटते, एक एक चीज पे ध्यान रखेंगे, नारद जी को डांटते नहीं। अरे भगवान ने इनको कहा था जनसंख्या बढ़ाने के लिए है? और तुम ऐसा कर, तो नारद जी ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं रोका। हर देखे एक गुरु कितने अपने आचार्य भगवान के आदेश को कितनी बारीकी से करते हैं। नारद जी ने उनको जनसंख्या वृद्धि के लिए नहीं रोका, क्योंकि ये नियम है, ये विधि का नियम है, भगवान का नियम। लेकिन बद्ध जीव एक बार भौतिक जगत में आकर के उसको कैसे भौतिक जगत से छुटकारा होगा, यही सबसे बड़ा परोपकार का कार्य जो नारद जी ने किया। लेकिन दक्ष क्रोधित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी ने भी उनको नहीं डांटा, अंदर से धन्यवाद दिया नारद जी को। और उसके बाद में कहा और तुम पुत्र उत्पन्न करो, और 1,000 पुत्र उत्पन्न करते हैं, सलाश्व कहलाते हैं। उनको भी नारद जी भगवान की भक्ति से जोड़कर उन्हें ब्रह्मचारी बता करके उन्हें भक्ति में लगा देते हैं। दक्ष क्रोधित हो जाता है और उसके बाद में हमने सुना किस प्रकार वो कटु शब्द करता है और कितनी भौतिकता वाली अलग अलग बातें करता है कि मेरे पुत्र हैं, अभी तक उन्होंने जीवन के भौतिक जीवन को नहीं भोगा है और अभी वो ऋण से मुक्त नहीं हुआ है, देवताओं के ऋण से, पिताओं के पुत्र से, सामान्य जीवों के। लेकिन भगवान कहते हैं जो भगवान की भक्ति में आ जाता है वो सारे देवता, सामान्य जीव, परिवार, पिता आदि के सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। हे नारद, मैंने एक बार तो तेरे को माफ कर दिया था, दोबारा तुमने ये गलती है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करता हूं और तुम्हें मैं अभिशाप देता हूं कि तुम एक स्थान पर बहुत दिनों तक नहीं रह पाओगे। नारद मुनि हृदय से खुश हो जाते हैं, बहुत बड़ा तुमने मुझे ये मेरे उपकार किया है। अरे मैं तो यही चाहता हूं, भगवान का भी तो यही आदेश है कि घूम घूम कर पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार करो, लोगों को कृष्ण भावनामित बनाओ, लोगों को कृष्ण भक्ति से जोड़ो। नारद ने पलट करके कुछ नहीं कहा और केवल एक ही कहा कि मैं तुम्हारे इस शाप को स्वीकार करता हूं। ये होती है परम वैष्णव की सहिष्णुता, सरलता, दया। 5वां अध्याय समाप्त होता है। 6वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। दक्ष की कन्याओं का वर्णन बहुत विस्तार में, वर्णन में डिटेल में सुना। दक्ष ने पुनः ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर अपनी पत्नी अक्षिणी से इस बार पुत्र उत्पन्न न कर करके 60 कन्याएं उत्पन्न की, जो कि अलग अलग, धर्मराज को 10 कन्याएं, कश्यप मुनि को 17 कन्याएं, चंद्रदेव को 27 कन्याएं और 2-2 कन्या करके भूत अंगिरा और किशोर को दिया। और किस प्रकार ये पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि, 84 लाख योनियां, ये सब
इन्हीं के माध्यम से विशेष करके हमने पढ़ा कश्यप मुनि के बारे में कि उन्होंने अदिति से उन्होंने 12 पुत्र उत्पन्न किए जो आदित्य कहलाए, और उसमें एक पुत्र का नाम है त्वष्टा, और दिति जो से दैत्य उत्पन्न हुए उसमें से एक पुत्री है जिसका नाम है रचना, और त्वष्टा और रचना से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है विश्वरूप, और वही विश्वरूप आगे चल करके देवताओं का वो पुरोहित बनता है, क्योंकि बृहस्पति के चरणों में अपराध करने के चलते अब बृहस्पति ने उन्हें त्याग दिया। 7वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। संक्षेप में हम लोग कहेंगे कि किस प्रकार एक बार इंद्र अपनी पत्नी सची देवी के साथ सभा में बैठा हुआ था और दिव्य ऐश्वर्य का, भौतिक ऐश्वर्य का आनंद लूट रहा था। भौतिक ऐसे के मद में इतना अंधा हो जाता है कि उनके गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति वहां आते हैं और उनको उनका कोई सत्कार नहीं करता है। बृहस्पति समझ जाते हैं कि इसके बुरे दिन आ गए हैं, देवताओं के बुरे दिन है, कुछ भी ना कहे। एक याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हम सोचते हैं मैंने किसी के चरणों में अपराध किया, अरे उसने बुरा नहीं माना, बोला नहीं है। वो भक्त बहुत दयालु होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सुनेंगे। भक्त इतना कृपालु दयालु होता है कि वो बुरा नहीं मानता, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते, भगवान बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अम्बरीश महाराज को देख ले, अम्बरीश ने जरा भी दुर्वासा मुनि के प्रति कोई भी उन्होंने अपना क्रोध व्यक्त नहीं किया, लेकिन भगवान को बर्दाश्त नहीं हो। इसलिए एक बार वैष्णव के चरणों में अपराध कर देते हैं तो उसके सारे पुण्य, सारे उसकी आयु सब नष्ट हो जाती है। इंद्र पश्चाताप करता है, कहता है कि मैं अपने इस ऐश्वर्य के घर में आकर के मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, और कहता है कि अब मैं अत्यंत निष्कपट भाव से अपने गुरु के चरणारविंद में अपना शीश झुकाऊंगा और उन्हें प्रसन्न कर दूंगा। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। बहुत सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने जो हम लोग ने मंगलाती पर संसारा दावा में हम लोग पढ़ते हैं और इससे बहुत करते हैं। तो इसके बाद में इस प्रकार जब इंद्र अपनी सभा में शोक कर रहे थे, बृहस्पति समझ गए कि अब ये मेरे पास में आएगा, लेकिन बृहस्पति वहां से अदृश्य हो जाते हैं क्योंकि वे आत्मज्ञान में इंद्र से बहुत ज्यादा आगे बढ़े चले थे। इंद्र सारे देवताओं के संग में मिलकर के उन्हें खोजने का प्रयत्न करता है, लेकिन किंतु खोज नहीं पाए। अंत में वो दुखी होकर कर उसके पहले क्या होता है, जैसे ही खबर ये असुरों को मिलती है, शुक्राचार्य देखिए अटैक भी करने जा रहे हैं असुर लोग। देखिए गुरु का आशीर्वाद लेके शुक्राचार्य से आदेश लेकर के देवताओं पर आक्रमण कर देते हैं और सारे देवता घायल हो जाते हैं, और उसी घायल अवस्था में वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, इसको हम लोग याद करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं तुमने अपने भौतिक ऐश्वर्य के मद में आकर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। बृहस्पति कौन है? वे परम ब्रह्म ज्ञाता और इंद्रियों को बस में रखने वाले। नंबर 2, वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है, तुम लोगों सतोगुणी लेवल पे होने के बावजूद भी तुमने उनके संग में दुर्व्यवहार किया। देखिए देवता सतोगुणी होते हैं, लेकिन माया इतनी प्रबल है कि किसी समय भी अच्छे से अच्छे लोगों को भ्रमित कर करके उससे अपराध करा सकते। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा है, प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है चक्षुदान दिलोगे, अर्थात गुरु में शिष्य को आध्यात्मिक चक्षु प्रदान किए हैं। अतः गुरु को जन्म स्वामी समझना चाहिए, प्रभु समझना चाहिए। किसी भी दशा में गुरु का निरादर नहीं किया जाना चाहिए। और भगवान कैंटो 11 में भी कहते हैं आचार्य में भी जानाती, आचार्य को सामान्य मनुष्य मार करके उनसे देश नहीं करना चाहिए। गुरु के चरणों में अपराध करने के कारण तुम दुर्बल असुर, देखिए एक दूसरी बार लिखते हैं, अरे असुर तो दुर्बल है। दुर्बल क्यों है? देखिए जो सतोगुण, देवता सतोगुण में रहते, तो जो सतोगुण में रहता है वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी और बहुत मजबूत भी होता है, ज्ञान होता है उसके बाद। उनमें
शक्ति आती है। क्योंकि क्यों शक्ति है? क्योंकि वे भगवान विष्णु के स्पेशल शक्ति प्रद जीव है। और जो असुर होते हैं रजोगुण और तमोगुण में, इसलिए क्लियर कहा है कि वो तो निर्बल है और तुम तो सबल हो, किंतु तुम्हारी सारी जो शक्ति है हीन हो गई है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो अपने सामान्य व्यक्ति का अनादर करता है उसकी आयु छिन्न होती है, उसके पुण्य कर्मों का क्षय होता है और उसकी अवनति होती है। हे इंद्र, पहले असुर अपने गुरु शुक्राचार्य का अनादर करने के कारण निर्बल हो गए थे, किंतु अब वे अपनी गुरु की अत्यंत भक्ति भाव से सेवा करने के कारण पुनः बलशाली बन गए हैं। गुरु की भक्ति के द्वारा वे इतने शक्तिशाली बन गए। क्या कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वे गुरु की भक्ति करके इतने शक्तिशाली बन गए हैं कि वह मुझसे मेरा धाम सत्यलोक तक छीनने में समर्थ हो चुके हैं। हरि बोल। ये है गुरु की कृपा। इस प्रकार वो कह कर करके तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम लोग एक काम करो। अंत में ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं कि विश्व रूप जो त्वष्टा एवं रचना का पुत्र है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था 6वें अध्याय के अंतिम में, अपना गुरु स्वीकार करो। फिर देवता विश्वरूप के पास जाते हैं। देखिए ये देवता बहुत बोलने में भी बड़े चालू होते हैं, क्योंकि कहते हैं देवता विश्वरूप के पास जाके कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो, तुम हमारी इच्छाओं को पूरा करो, तुम परम ब्रह्म से पूर्णतः परिचित हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे तपोबल से हम अपने सत्यों को पुनः जीत सकेंगे। तुम भले ही संबंध में हमसे छोटे हो, किंतु तुम बिना किसी हिचक के हमारे पुरोहित हो सकते हो। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि यदि कोई कृष्ण भावनित के विज्ञान में सिद्ध है तो वह गुरु बन सकता है, चाहे वह किसी भी समाज का क्यों ना हो और किसी भी आयु का क्यों ना हो। फिर विश्वरूप कहता है आप सभी संपूर्ण ब्रह्मांड के महान आदेशक हैं, मुझे तो आपसे शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। मैं आपको ना नहीं कह सकता। मैं अपने स्वार्थ के लिए आपके इस प्रपोजल को स्वीकार करता हूं। तो विश्वरूप ने फिर लास्ट में हमने पढ़ा 7वें अध्याय जो हमने समाप्त किया कि विश्वरूप ने नारायण कवच नामक एक सुरात्मक स्त्रोत की रचना की। तो नारायण ये कवच एक स्त्रोत है जिसकी रचना की। इस बुद्धिमत्तापूर्ण मंत्र से उन्होंने असुरों का ऐश्वर्य छीनकर स्वर्ग के राजा इंद्र को वापस दे दिया। विश्वरूप ने राजा इंद्र को वह गुप्त स्त्रोत बता दिया जिससे इंद्र की रक्षा हो सकी और असुरों की सैन्य शक्ति जीत गई। यहाँ समाप्त होता है 7वां अध्याय। अब 8वां अध्याय है, हम लोग शुरू करते हैं आज से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैप्टर 8 शीर्षक नारायण कवच। शुरू करते हैं समरी से। इस अध्याय में बताया गया कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने किस प्रकार असुरों के सैनिकों पर विजय प्राप्त की। इसमें विष्णु मंत्र कवच का भी वर्णन हुआ है। इस कवच के द्वारा रक्षा प्राप्त करने के लिए पहले कुछ छूना चाहिए और आचमन मंत्रों के द्वारा मुख धोना चाहिए। मौन धारण करते हुए 8 अक्षरों वाले विष्णु मंत्र को शरीर के अंगों में और 12 अक्षरों वाले मंत्रों को हाथ में धारण करना चाहिए। 8 अक्षर वाला मंत्र है ओम नमो नारायण। इस मंत्र को शरीर के अगले तथा पिछले भागों में न्यस्त करना चाहिए। 12 अक्षरी मंत्र प्रणव ओंकार से प्रारंभ होता है और इस प्रकार है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर अंगुली में एक एक अक्षर धारण करें और फिर प्रणव ओंकार धारण करें। फिर इस मंत्र के अक्षर को क्रम से हृदय सिर दोनों बाहों के बीच शिखा तथा आंखों के बीच धारण करें और तब माँ अस्त्राय फटका जप करे और इस मंत्र के चारों ओर से अपनी रक्षा करे। ना देवो देवम अच्छी, अर्थात जो देव पद तक ऊपर नहीं उठ पाया है उसे इस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए।
शास्त्र के इस आदेशानुसार मनुष्य को चाहिए कि वह गुण में अपने को परमेश्वर से अभिन्न माने। इस निवेदन के पश्चात गरुड़ देव पर आसीन अष्टभुजी भगवान विष्णु की प्रार्थना करें। साथ ही मत्स्य, वामन, कुर्म, नरसिंह, बराह, परशुराम, रामचंद्र, लक्ष्मण के अग्रज, नर नारायण, दत्तात्रेय, कपिल, सनत कुमार, हेग्रीव, नारद देव, भक्त के अवतार, धनवंतरी, ऋषभ देव, यज्ञ, बलराम, व्यास देव, बुद्ध देव तथा केशव का ध्यान करें। वृंदावन के स्वामी गोविंद तथा चिदाकाश के स्वामी नारायण, मधुसूदन, त्रिधामा, माधव, ऋषिकेश, पद्मनाभ, जनार्दन, दामोदर, विश्वेश्वर के साथ स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण का भी ध्यान करें। भगवान के साक्षात अंश, श्वांश तथा शक्त्यावेश अवतारों की स्तुति करने के बाद भगवान नारायण के आयुधों यथा सुदर्शन, गदा, शंख, खग तथा तीर की भी स्तुति करें, क्योंकि ये क्या है, पर्सोनाइज्ड है। ये जो है ना सुदर्शन है, ये माने पर्सन के रूप में, व्यक्ति के रूप। इस विधि के बताने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि वृत्तासुर के भाई विश्वरूप ने किस प्रकार नायकों की महिमा का वर्णन इंद्र से किया। अरे वो तो ये बहुत हम लोग फास्ट में जाएंगे, ये पूरी जो विधि है आज के युग में तो हम सपने में सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं है। ये तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। श्री राजोवाच यया गुप्त सहस अक्ष शैवाहान रिपुसैनिकां क्रीडन एव इव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् तत्मम आख्याहि वर्म नारायण आत्मकम यथा आततायिन शत्रुन येन गुप्तो अजयत मृधे। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, भगवान कृपा करके मुझे वह विष्णु मंत्र कवच बताएं जिससे राजा इंद्र की रक्षा हो सकी और वह अपने शत्रुओं को उनके वाहनों से परास्त करके तीनों लोकों के ईश्वर का उपभोग कर सका। कृपया मुझे वह नारायण कवच बताएं जिसके द्वारा इंद्र ने युद्ध में अपने उन शत्रुओं को हराकर सफलता प्राप्त की जो उसे मारने का प्रयत्न कर रहे थे। श्रीवादरायणी वाच है, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृत पुरोहित स्वाष्ट्रो महेंद्राय अनुपृक्षते नारायण आख्यान वर्मा तत् एक मना शुणु। सुखदेव गोस्वामी, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देवताओं के राजा इंद्र ने देवताओं के द्वारा पुरोहित के रूप में नियुक्त विश्व रूप से नारायण कवच के संबंध में पूछा। विश्व रूप दिए गए उत्तर को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अरे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं परीक्षित महाराज कि विश्व रूप ने क्या उत्तर दिया उसको ध्यान पूर्वक सुनो। श्री विश्वरूप वाच धोत अंग्रिपाणी आचम्य स पवित्र उदक मुख कृत स्व अंग करन्यासो मंत्राभ्याम वागयत शुचि नारायण परम वर्म नारायण परम संध्येत भये आगते पादयो जानुनो उर्वो उद्रे हृदि अत उर्रसी मुखे शिरसि अनुपुवर्यात ओंकार आदिनि विन्यसेत ओम नमः नारायणाय इति विपर्ययम क्रम अपि वा विपर्ययम अपि वा। विष्णु रूप ने कहा, भय का अवसर उपस्थित होने पर मनुष्य को चाहिए कि पहले अपने हाथ पांव धोए और तब मंत्र ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थानाम गतो अपीवा स स्मरेत पुंडरीराजकम से बाह्य भयंतर शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु जब कर आचरण करे तब उसे चाहिए कि कुश को छूकर शांत भाव से उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए। पूर्णतः शुद्ध होने पर उसे चाहिए कि 8 शब्दों वाले मंत्र को अपने शरीर के 8 भागों में छुआए और 12 शब्दों वाले मंत्र को हाथों से छुआए। फिर नारायण कवच को स्वयं से इस प्रकार बांधे। पहले 8 शब्दों वाले मंत्र ओम नमो नारायण का जप करते हुए प्रथम शब्द ओम या प्रणव से प्रारंभ करके अपने हाथों से अपने शरीर के 8 अंगों को स्पर्श करें। पहले दोनों पांव छुए, फिर क्रमशः घुटने, जांग, पेट, हृदय, छाती, मुंह तथा सिर को छुए। इसके बाद उल्टे क्रम से मंत्र का जप करें, अर्थात अंतिम शब्द यह से प्रारंभ करें और अपने शरीर के अंगों को भी उल्टे क्रम से छुए। ये दोनों विधियां क्रमशः उत्पत्ति न्यास तथा संहार न्यास कहलाती है। हम लोग जस्ट पढ़ते हैं बहुत। करन्यासम तत्कुर्यात द्वादश अक्षर विद्या प्रणवादि
यकार अंतम अंगुली अंगुष्ठ परवशु। तब उसे चाहिए कि द्वादश अक्षरों वाले मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करे। इस मंत्र से 12 अक्षरों को दाहिने हाथ की तर्जनी से प्रारंभ करके बाएं हाथ की तर्जनी तक प्रत्येक अंगुली के छोर पर प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करते हुए रखे। शेष 4 अक्षरों को अंगूठों के पोरों पर रखे। न्यशेत हृदय ओंकारम वीकारमनु मूर्धनि शकारम तु भ्रुवो मध्ये न कारण शिखिया नश्येत वेकारम नेतयो युञ्जात नकारम सर्वसन्धिषु मकारम अस्त्रम उद्दिश्य मंत्र मूर्ति भवेत् बुध श विसर्गम पट अंतम तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत ओम विष्णवे नमः इति। फिर उसे 6 अक्षरों वाला मंत्र ओम विष्णवे नमः जपना चाहिए। उसे ओम को अपने हृदय पर, वी को शिरोभाग पर, श को भों के मध्य, ण को चोटी पर तथा वे को नेत्रों के मध्य रखना चाहिए। तब मंत्र जप करता न अक्षर को अपने शरीर के समस्त जोड़ों पर रखे और म अक्षर को अस्त्र के रूप में ध्यान धरे। इस प्रकार वह साक्षात मंत्र हो जाएगा। तथा उसे चाहिए कि अंतिम शब्द म में विसर्ग लगाकर म अस्त्राय पट इस मंत्र का जब पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में करे। इस तरह सभी दिशाएं इस मंत्र के सूचक से बंध जाएगी। देखिए कितना पावरफुल होता है। सारी दिशाओं को बांध रहा है सब कुछ। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड् शक्ति भी युतम विद्या तेज तपो मूर्तिम इमं मंत्रम उदाहरे। इस प्रकार जब कर लेने के पश्चात मनुष्य को चाहिए कि वे 6 ईश्वर से युक्त तथा ध्यातव्य श्री भगवान के साथ अपने आप को गुण की दृष्टि से तदाकार समझे। तब उसे चाहिए कि वह निम्नलिखित नारायण का अर्थात भगवान नारायण की सुरक्षा स्तुति का जप करे। ओम हरि विद्यात मम सर्व रक्षा न्यस्त अंग्रि पद्म पत गेंद्र पृष्ठे दरारी चर्म असी गदा इसु चाप पाषाण ददानो अष्ट गुणो अष्ट बाहु। परमेश्वर पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर आसीन है और अपने चरण कमल से उसका स्पर्श करें। परमेश्वर माने नारायण, नारायण वे अपने हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा तीर धनुष तथा पास धारण किए। ऐसे 8 भुजाओं वाले श्री भगवान सभी समय मेरी रक्षा करे। वे सर्वशक्तिमान है क्योंकि वे 8 योग शक्ति अणिमा लिंगिमा इत्यादि से संबंधित है। ईश्वर के ताद्यम का चिंतन अहंग्र उपासना कहलाती है। इस उपासना से कोई ईश्वर नहीं बन सकता, किंतु गुणों के दृष्टि से वह अपने आप को परमेश्वर के समान मानता है। यह मानकर कि जिस प्रकार नदी का जल समुद्र के जल के समान है, उसी प्रकार व्यक्ति कि आत्मा परमात्मा का समान धर्म है, माने समान गुण वाला आत्मा परमात्मा से। उसे इस श्लोक में बताई विधि से परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए और उनके शरण में जाना चाहिए। जीवात्मा सदैव परमेश्वर के अधीन है, फलतः उनका कर्तव्य है कि सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के लिए भगवान से कृपा याचना कीजिए। तो अभी तो हमें कल युग में एक ही चीज करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसका करना है। सबको समझ में आ गया है। भौतिक इच्छा के लिए इंद्र कर रहा है, बहुत ध्यान से एकदम अलर्ट रहेंगे। जले सुमाम रक्षतु मत्स्य मूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया बटुवा मनो अव्यात् त्रिविक्रम खे अवतु विश्वरूप। जल के भीतर वरुण देवता के पार्षद हिंस पशुओं के मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान मेरी रक्षा की। अब अलग अलग अवतारों के बारे में उन्होंने अपनी माया से वामन का रूप धारण किया, तो अलग अलग अवतार की महिमा भी बता रहे हैं। उन्होंने अपनी माया से वामन का रूप धारण किया, उनका विराट स्वरूप विश्वरूप तीनों लोकों को जीतने वाला है। वह आकाश में मेरी रक्षा करे, माने आकाश में मेरी रक्षा करे। पूरी पूरी दिशाओं अलग अलग की ये नारायण कोश से किस प्रकार रक्षा की जाती है, यहाँ कितना सुंदर बताया। इस मंत्र के द्वारा से भगवान के मत्स्य वामन तथा विश्वरूप अवतारों से जल स्थल तथा आकाश में सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है। तो 3 अवतारों से, जल से, स्थल से और आकाश से रक्षा होती है।
दुर्गेषु अटवी आजिमुख आदिषु प्रभु पायात नरसिंहो असुर युथप हरि विमुच्यतो यस्य महाअट्टहासं दिशो विनेदु न पतन च गर्भा। हिरण्यकशिपु के शत्रु रूप में प्रकट होने वाले भगवान नरसिंह देव मेरी समस्त दिशाओं में रक्षा करे। उनके घोर अट्टहास से समस्त दिशाएं गूंज उठी थी और असुरों की पत्नियों के गर्भपात हो गए थे। जब नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था, खंबे से प्रकट हुए थे भगवान। जंगल तथा युद्ध भूमि जैसे विकट स्थानों में कृपा करके मेरी रक्षा करी। रचतु असोमा अध्वनि यज्ञ कल्प स्वदंष्टयो उन्नीत धरोवराः रामो अद्विकुटेषु अत विप्रवासे स लक्ष्मणो अव्यात भरता समान। परम अविनाशी भगवान को यज्ञों के द्वारा जाना जाता है, इसलिए वे यज्ञेश्वर कहलाते हैं। भगवान वराह के रूप में अवतार लेकर उन्हें पृथ्वीलोक ब्रह्मांड के घर से जल में से निकालकर अपनी तीखी दाढ़ों में धारण किया। ऐसे भगवान मार्ग में दुष्टों से मेरी रक्षा की, जो हम लोग ने कैंटो 3 में पढ़ा था। परशुराम मेरी पर्वत सीखों पर रक्षा करे और भरत के अग्रज भगवान रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण से विदोषों में मेरी रक्षा करे। राम 3 है, परशुराम, दूसरे भगवान रामचंद्र तथा तीसरे श्री बलराम। इस श्लोक में आगत रामो अद्विकुटेश्वर आत्म श्री परशुराम का संकेत है। महाराज भरत या लक्ष्मण भाई भगवान रामचंद्र है। तो यहाँ पर परशुराम के नाम के बारे में बताया। माम उग्र धर्मात् अखिलात् प्रमादात् नारायण पातु नर चहाशात् दत्तातु अयोगात् अत योगनाथ पायात गुणेश कपिल कर्म बंधात्। मिथ्या धर्मों के अनावश्यक पालन तथा प्रमाद वश कर्तव्यच्युत होने से भगवान नारायण मेरी रक्षा करे। नर रूप में भगवान मुझे वृथा गर्भ से बचाए, भक्ति योग के पालन से च्युत होने से योगेश्वर दत्तात्रेय मेरी रक्षा करे। समस्त सिद्ध गुणों के स्वामी कपिल कर्म के बंधन से मेरी रक्षा करे। सनत कुमारो अवतु काम देवात हिय शीर्षा माम पति देवहेलनाथ देवर्षिवर्य पुरुषार्चन अंतरात कुर्मो हरिमाम निर्यात अशेषात। सनत कुमार काम वासनों से मेरी रक्षा करे। जैसे ही मैं कोई शुभ कार्य शुरू करूं, श्री हेग्रीव मेरी रक्षा करे, जिससे मैं परमेश्वर को नमस्कार न करने का अपराधी न बनूं। श्री विग्रह की अर्चना में कोई अपराध न हो और इसके लिए देवर्षि नाथ मेरी रक्षा करे। भगवान कुर्म असीम नरक लोक में गिरने से मुझे बचाए। प्रत्येक प्राणी में कामच्छा प्रबल होती है और भक्ति मार्ग में ये सभी सबसे अधिक बाधक है। अतः जो कामच्छाओं के वश में है, उन्हें चाहिए कि परम ब्रह्मचारी भक्त सनत कुमार की शरण ग्रहण करें। नारद मुनि अर्चना के पथ प्रदर्शक है और नारद पंचरात के लेख है, जिसमें श्री विग्रह की अर्चना की विधियां दी हुई है। चाहे कोई घर में श्री विग्रह की पूजा करे या मंदिर में, अर्चना में होने वाले 32 प्रकार के अपराधों से बचने के लिए देवर्षि नारद के अनुग्रह की आकांक्षा करनी चाहिए। हरि बोल, कितना बड़ी बात लिखा है कि अर्चना में होने वाले 32 प्रकार के अपराधों से बचने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। श्री विग्रह अर्चा में होने वाले इन अपराधों का उल्लेख भक्ति सामसूत्र नामक पुस्तक में हुआ है। ये जानना जरूरी है, अवश्य जानना चाहिए। धन्वंतरी भगवान पातु अपथ्यात द्वंद्वात भयात ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञ च लोकात अवतात जनंतात बलो गणात क्रोध वसात अहिंद्र। श्री भगवान अपने धन्वंतरी अवतार के रूप में मुझे अवांछित खाद्य पदार्थों से दूर रखे और शारीरिक दुर्गुणता से मेरी रक्षा करे। अपनी अंततः बाह्य इंद्रियों को वश में करने वाले श्री ऋषभ देव सर्दी तथा गर्मी के देश से उत्पन्न भय से मेरी रक्षा करे। श्री यज्ञ जनता से मिलने वाले अपयश तथा हानि से मेरी रक्षा करे और शेष रूप भगवान बलराम मुझे ईर्ष्यालु सर्पों से बचाए। अलग अलग भगवान के बारे में लिखा है कि इसी चीज से हमारी रक्षा करें। इस भौतिक जगत में रहने के लिए मनुष्य को अनेक आपत्तियों का सामना करना होता है, जिनका उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। उदाहरणार्थ अवांछित भोजन,
कुपथ्य से स्वास्थ्य को भय रहता है, अतः ऐसे भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इस मामले में धन्वंतरी हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु समस्त जीवात्माओं के परमात्मा है, अतः वे चाहे तो हमें अन्य जीवों के उपद्रव अर्थात आदि भौतिक उपद्रव से बचा सकते हैं। भगवान बलराम शेष के अवतार है, अतः वे चाहे तो हमें क्रुद्ध सर्प अर्थात तो देशपूर्ण व्यक्तियों के आक्रमण से बचा सकते हैं। द्विपायनो भगवान अप्रबोधात बुधत्युपासंड गण प्रमादात कल की कले काल मलात प्रपातु धर्मावनाय उरुकृतावतार। मेरे वेद ज्ञान से वीन होने के कारण श्री भगवान के अवतार व्यासदेव मेरी सभी प्रकार की अविद्या से रक्षा करे। वेद विरुद्ध कर्मों से तथा आलस्य से जिसके कारण प्रमादवश वेद ज्ञान तथा अनुष्ठान भूल जाते हैं, भगवान बुद्धदेव मुझे बचाए। श्री भगवान कल्कि देव जिनका अवतार धार्मिक नियमों की रक्षा के लिए हुआ, मुझे कलयुग की मलिनता से बचाए। ये बहुत सुंदर है। इस श्लोक में श्री भगवान के विविध अवतारों का उल्लेख हुआ है, जो कि अभी हमने अलग अलग कितने अवतारों के बारे में पढ़ा है, जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रकट होते हैं। महामुनि श्री व्यासदेव ने समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए वेदों की रचना की। यदि कोई इस कली काल में भी अविद्या के बंधन से बचना चाहता है तो उसे चाहिए कि श्री व्यासदेव की रचनाएं पढ़े। इसके नाम है 4 वेद हैं, 108 उपनिषद है, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, महाभारत और 18 पुराण है, ये है वो भी याद रखेंगे, जैसे मद्भागवत महापुराण तथा अन्य 17 पुराण। तो 18 पुराण है, उसमें सिर्फ भागवत एक है। श्री व्यासदेव की कृपा से दिव्य ज्ञान की इतनी कृतियां हैं जिनसे हम अपने को अविद्या के चंगुल से बचा सकते हैं, जैसा कि श्री जयदेव गोस्वामी ने अपने दशावतार स्तोत्र में बताया। भगवान बुद्ध ने वैदिक ज्ञान की निंदा की। निंदसी जग विदरे सती जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धित बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। भगवान बुद्ध का उद्देश्य जनता को पशु वध के कुकृत्य से बचाकर बिसाही पशुओं की हत्या को कम करना था। ये सबको मालूम है ना कि भगवान बुद्ध के अवतार का मुख्य कारण क्या था कि लोग जो शास्त्र थे उसका दुरुपयोग करते थे। शास्त्र में पशु बलि के बारे में लिखा गया, लेकिन उनको मूर्खों को ये नहीं मालूम है कि यहाँ पर पशु बलि का उद्देश्य क्या है, कि पुराने पशुओं को उनकी बलि देकर के उन्हें नया शरीर प्रदान करना। ये उनको नहीं मालूम था, लेकिन उसका लाभ उठा करके अपनी जीवा की तृप्ति के लिए वो पशु बलि करने लगे। भगवान को दुख हुआ और तुरंत उन्होंने आकर के अरे ये शास्त्र में जो कुछ लिखा इसको रिजेक्ट करो, ये सब बेकार है, और कहा कि अहिंसा के ऊपर उन्होंने जोर दिया। जब पाषंडी लोग वैदिक यज्ञों के बहाने पशुओं का वध कर रहे थे तो भगवान बुद्ध ने कहा यदि वेद पशु वध की आज्ञा देते हैं तो मैं वैदिक नियम को नहीं मानता। इस पर उन्होंने उन लोगों की रक्षा की जो वैदिक नियमों का पालन कर रहे थे। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान बुद्ध की शरण में जाए, जिसे वैदिक आज्ञाओं का दुरुपयोग नहीं करे। हमें शास्त्र का जो वास्तविक मर्म है, ज्ञान है, उसे जानना चाहिए, और वो केवल एक ही जन दे सकता है, वो प्रामाणिक गुरु। कल्कि अवतार हिंस अवतार है जो कलयुग में उत्पन्न नास्तिकों के विनाश के लिए है। अब कलयुग के इस प्रारंभ काल में अनेक अधर्म व्याप्त है, और जो जो कलयुग आगे बढ़ेगा अनेक छद्म धर्मों का प्रवेश होता जाएगा, और लोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उस असली धार्मिक नियमों को भूलते जाएंगे। असली धार्मिक नियमों को भूलते जाएंगे। खाली वेदों में जो जो हमारी इंद्र तृप्ति के लिए लिखा गया उसको तो ले लेंगे, लेकिन जो इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है वेदों का है, उसको उस मर्म को नहीं जानेंगे, जिन्हें उन्होंने कलयुग के आरंभ होने से पूर्व ही कहा था। ये नियम थे भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण। इसलिए भागवतम जैसे ही शुरू होता है, सबसे पहले भागवतम क्या कहता है, प्रयोजिता क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष को वो रिजेक्ट करता है और वास्तविक सत्य का प्रतिपादन करता है। और वो सत्य क्या है, भगवान, भगवान की भक्ति और भक्त, भगवान का नाम, भगवान, भगवान की भक्ति। यहां तक कि अधिकांश ऐसे व्यक्ति भी जो अपने को वैदिक धर्म का पालन करने वाला बताते हैं भी वैदिक नियमों के विरोधी है। आए दिन वे नए नए धर्मों को गढ़ते रहते हैं। वो कहते रहते हैं कि मुक्ति का मार्ग यही है। नास्तिक मनुष्य कहते हैं यत मत ततो पथ। उसके साथ मनुष्य समाज में सैकड़ों हजारों मत मनांतर है, जिनमें से प्रत्येक वैध है। देखिए कितने वो लोग मूर्ख होते हैं। दुष्टों की इस विचारधारा से देव, देखिए प्रभुपाद जी कितने कृपालु है,
ये सारे मायावादी, निराकारवादी, शून्यवादी को उन्होंने कहा दुष्टों की इस विचारधारा से देववर्णित ने धार्मिक की हत्या हो गई है, और जो जो कलयुग आगे बढ़ता जाएगा ऐसी विचारधारा और बलवती होती जाएगी, और दिन पर दिन असंख्य पाखंडी लोग अपने को धर्म का चोला पहन कर करके, सेफ्रॉन कपड़े पहन कर करके भोली वाली जनता को ठगेंगे, और जनता ठगी जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग आएगा हमारे भौतिक कष्ट और बढ़ते चले जाएंगे, और हमको तुरंत उसका निवारण चाहिए। तो पाखंडी गुरु हमेशा तैयार रहता है हमें धोखा देने के लिए, हमारे से धन चीटिंग करने का, हमसे धन छीनने के लिए। कलयुग के अंतिम चरण में केशव का सबसे हिंस अवतार कल्कि देव के रूप में होगा, जो समस्त नास्तिक को वध करके भगवान के भक्तों की रक्षा करेगा। हरि बोल। माम केशो गदया प्रातव्यात गोविंद असंग गवन अतवेणु नारायण प्राय उदात शक्ति मध्यम दिने विष्णु अरिंद पाणी। भगवान केशव दिन के पहले भाग में प्रातः अपनी गदा से तथा दिन के दूसरे भाग में दिन चढ़े अपनी बांसुरी से मेरे रक्षा। अरे बोल देखिए, अब पूरा दिन में भी एक अलग अलग जो आता है ना, 8 परा, क्या बोलते हैं, 8 परा है, तो एक एक दिन में भी कैसे कैसे अलग अलग उसके लिए भगवान के अवतारों की प्रार्थना होती है। भगवान के दिन के पहले भाग में प्रातः अपनी गदा से तथा दिन के दूसरे भाग में दिन चढ़े अपनी बांसुर से मेरी रक्षा करे। सर्वशक्ति से भगवान नारायण दिन के तीसरे भाग दोपहर के पूर्व में और शत्रुओं का वध करने के लिए हाथ में चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु दिन के चौथे भाग में मेरी रक्षा करे। वैदिक ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार दिन तथा रात को 12-12 घंटों में विभाजित न करके 30 घटिका प्रत्येक 24 मिनट की में विभाजित किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक दिन तथा रात 6 समान भागों में बटी होती है, जिनमें से प्रत्येक भाग 5 घटिका का होता है। दिन तथा रात के इन विभिन्न विभागों से प्रत्येक में भगवान को भिन्न भिन्न नामों से रक्षा के लिए संबोधित किया जा सकता है। मथुरा नामक पवित्र स्थान के स्वामी भगवान केशव दिन के प्रथम भाग के तथा वृंदावन के अधीक्षक गोविंद दिन के दूसरे भाग के स्वामी है। ये कितना सुंदर भागवत में आया है। देवो अपराने मधुआ उग्र धनुआ शायम त्रिधामा अवतु माधवो माम दोषे ऋषिकेश उतार्ध रात्रे निशीत एको अवतु पद्मनाभ। असुरों के लिए भयावना धनुष धारण करने वाले भगवान मधुसूदन दिन के पंचम भाग में मेरी रक्षा करे। संध्या समय ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट होकर भगवान माधव और रात्रि होने पर भगवान ऋषिकेश मेरी रक्षा करे। अर्धरात्रि में रात्रि के तीसरे भाग में भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। श्रीवत्स अपर रात्रे ईश प्रत्युषे ईशो अशिधरो जनार्दन दामोदरो अभ्यानुसंदयम प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान काल मूर्ति। पक्ष पर सिरवस धारण करने वाले से भगवान अर्धरात्रि के पश्चात से आकाश के गुलाबी होने तक मेरी रक्षा करे। खगधारी भगवान जनार्दन रात्रि के समाप्त होने पर रात्रि की अंतिम 4 घटिकाओं में मेरी रक्षा करे। भगवान दामोदर बड़े भोर में मान एकदम मॉर्निंग में तथा भगवान विश्वेश्वर दिन तथा रात की संध्या के समय मेरी रक्षा करे। चक्रम युगांत अनल तिग्मनेमि भ्रमत समन्तात भगवत प्रयुक्तम दंड दगदी अरिशन्यमाशु कच्छम यथा सा वात शक हुताश। श्री भगवान द्वारा चलाए जाने वाला तथा चारों दिशा में घूमने वाला तीखे किनारे वाला उल्का चक्र युगांत में प्रलय अग्नि के समान विनाशकारी है। जिस प्रकार प्रातःकालीन मंद पवन के सहयोग से धधकती अग्नि सूखी घास को भस्म देती है, उसी प्रकार यह सुदर्शन चक्र हमारे शत्रुओं को जला दे। अब अलग अलग शंख चक्र गदा सुदर इनको आह्वान करते हैं, इनको प्रार्थना करते हैं। गदे अशनि स्पर्शन विस्फुलिंगे निस्पिंडित अजीत प्रियाशी कुष्मांडवे नायक यक्ष रक्षो भूत ग्रहण चूर्ण अरीन।
हे श्री भगवान की गधे, तुम ब्रज के समान शक्तिशाली अग्नि की चिंगारियां उत्पन्न करो। तुम भगवान की अत्यंत प्रिय हो, मैं भी उन्हीं का दास हूं। अतः कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत तथा ग्रह गणों को कुचल देने में मेरी सहायता करो। कृपा कर करके उन्हें दल दो। तम यातु दान प्रमथ प्रेत मातृ पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टिम दरेन्द्र विद्राव्य कृष्ण पूरी तो भीम भीम सुनो अरे हृदयानि कंपयन। हे शंख श्रेष्ठ मान शंख, हे पांचजन्य, तुम भगवान श्री कृष्ण की श्वास से सदैव पूरित हो। अतः तुम ऐसी डरावनी ध्वनि उत्पन्न करो जिससे राक्षस, प्रमथ, प्रेम, माताएं, पिशाच तथा ब्राह्मण प्रेत जैसे सत्तों के हृदय कांपने लगे। क्योंकि गीता में पढ़ा है ना हमने, गीता ने भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, उसकी करें। त्वं तिग्मधार असि वर अरि सैन्यम ईश प्रयुक्तो मम छिंद छिंदी चंचुषी चर्मन सतचंद्र छादय द्विषाम अघोनाम हर पाप चक्षुषाम। हे तलवारों में श्रेष्ठ, तीक्ष्ण धार वाली तलवार, तुम श्री भगवान के काम आती हो। कृपा करके तुम मेरे सत्तों के सैनिकों को खंड खंड कर दो। कृपा उन्हें खंड खंड कर दो। हे सैकड़ों चंद्रमंडल के समान तेज मान डाल मेरे पापी दुश्मनों की आंखें ढक दो और उनकी पापी आंखों को निकाल दो। यतो न भयम ग्रहेभ्य अभूत केतुभ्यो नृभ्य एव च सरी श्रीभ्य दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो अनहोम्ये एव च सर्वाणि एतानि भगवत नाम रूप अनुकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयम सद्यो ये न श्रेय प्रतिपका। श्री भगवान के दिव्य नाम रूप गुण तथा वैशिष्ट का कीर्तन हमें अशुभ नक्षत्रों, केतुओं, विद्वेषी मनुष्यों, सर्पों, बिच्छुओं तथा बाघों, भेड़ियों के प्रभाव से बचाए। वह प्रेतों से तथा क्षिति, जल पावक, वायु जैसे तत्वों और तड़ित से तथा पूर्व पापों से हमारी रक्षा करे। हम अपने शुभ जीवन में इन बाधाओं से सदैव भयभीत रहते हैं। अतः हरे कृष्ण मंत्र के जब से इन सब का पूर्ण विनाश। हरि बोल, यहाँ पे एकदम क्लियरली दिया है। अतः हरे कृष्ण मंत्र के जब से इन सब का पूर्ण विनाश हो। इसलिए एक्चुअली वास्तव में हरे कृष्ण मंत्र ही ऐसा मंत्र है जिससे स्वतः ही सब कुछ हमें मिल जाता है। और अलग से सच पूछा जाए हम पर तो ये हरे भागवत कृष्णा में। वो आप प्रभु बोलिए। ये तिलक मंत्र में का भी है, इसमें इंक्लूडेड है वो सब हाँ देवता का नाम। हाँ हाँ, वो 12 जो मंत्र, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण है। यस। गरुड़ भगवान स्रोत स्तोभ छंदो मय प्रभु रक्षतु अशेष कृच्छेभ्यो विश्वक्सेन स्वनाम भी। भगवान विष्णु के वाहन श्री गरुड़ भगवान के समान शक्तिशाली होने के कारण सर्व पूज्य है। वे साक्षात वेद है और चुने श्लोकों से उनकी पूजा की जाती है। वे भयानक स्थितियों में हमारी रक्षा करे। भगवान विश्वक्सेन से न अपने पवित्र नाम द्वारा हमें सभी संकटों से बचाए। अजय पुदार प्रभु। हाँ प्रभु जी। बाद में करना है कि फिर आज ही करना है? खाली वो जस्ट अलग अलग है 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा हमको लग रहा है पूरा पढ़ने से। तो बाकी कर लेते हैं। तो हम कर, 8-5 तक हो जाएगा। 8-5 हाँ हो जाएगा तो करते हैं। जस्ट ये जानना है, लेकिन सबको समझ में आ गया। हम लोग भक्ति कर रहे हैं। हरि नाम परम हरे कृष्ण महामंत्र इस कलयुग के लिए एक मंत्र हरे कृष्ण रामबाण महामंत्र हम द्वारा। लोग नहीं कर पाते अच्छे से, तो ये मंत्र हरि बोल, हरि बोल। तो इसको करके खत्म करते हैं। सर्व आपदभ्यो हरे नाम रूप ज्ञानायुधानि नः बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान
पांतु पार्षद भूषण। श्री भगवान के पिता नाम, दिव्य रूप, वाहन तथा आयुध जो उनके पार्षदों के समान शोभा बढ़ाने वाले हैं, हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन तथा प्राण की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करें। श्री भगवान के अनेक पार्षद हैं जिनमें उनके आयुध तथा वाहन भी सम्मिलित है। हरि बोल। आध्यात्मिक जगत में कुछ भी भौतिक नहीं है, अर्थात सब क्या है, आध्यात्मिक है, और सब क्या, सचेत है, अचेत कुछ नहीं। तलवार, धनुष, गदा, चक्र, भगवान के शरीर को अलंकृत कर प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक जीवनी शक्ति है। सब सचल है, सब क्या है, वहां पर कोई भी अचल नहीं है, सब पर्सोनिफाइड माने सब व्यक्ति के रूप में है। इसलिए भगवान को अद्वैत ज्ञान कहा गया, जिससे यह सूचित हो कि उनमें तथा उनके नाम, गुण, आयुध आदि में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु का आध्यात्मिक अस्तित्व है, वे विभिन्न रूपों में भगवान की सेवा में काम आती है। यथा ही भगवान एव वस्तुतः सत असत च यत सत्येन अनेन न सर्वे यान्तु नासम उपद्रवा। यह सूक्ष्म तथा स्थूल दृश्य जगत भौतिक है, तो भी यह सिर्फ भगवान से अभिन्न है, क्योंकि वस्तुतः वही समस्त कारणों के कारण है। यहाँ पर देखिए ईश्वर तत्व के फिर से रिपीट किया, कारण तथा कार्य वास्तव में एक ही है, क्योंकि कार्य में कारण विद्यमान रहता है, अतः कारण के बिना कार्य नहीं है, इसलिए कार्य में कारण विद्यमान रहता है। अतः परम श्री भगवान हमारे समस्त संकटों को अपने किसी भी अंग से नष्ट कर सकते हैं। यथा एकात्मत्य अनुभावानाम विकल्प रहित स्वयं भूषणायुध लिंग आख्या दत्ते शक्ति समायया तेनेव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरि पातु सर्वे स्वरूपेण सदा सर्वत सर्वगः। श्री भगवान जीवात्मा भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति तथा संपूर्ण सृष्टि के सभी व्यष्टियां हैं। वस्तुतः ये सब मिलकर एक परम ब्रह्म का निर्माण करती है। अतः जो आत्मज्ञानी है वे विभिन्नता में एकता पाते हैं। ऐसे पुरुषों के लिए भगवान के अलंकरण, नाम, यश, लक्षण, रूप तथा आयुध उनकी शक्ति की ही अभिव्यक्ति है। उनके समुन्नत ज्ञान के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाला सर्व भगवान सर्वत्र विद्यमान है। वे सदैव सभी विपदाओं से सर्वत्र हमारी रक्षा करे। आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत पुरुष जानता कि एकमात्र श्री भगवान का ही अस्तित्व। हरि बोल। श्री भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है, जहाँ भगवान से कहते हैं मया ततम इदम सर्वम। इसे सुजित होते कि प्रत्येक दिखने वाला वस्तु उनकी शक्ति का प्रसार है। विष्णु पुराण में कहा, एक देते इसिग्रे ज्योत्सना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्म शक्ति तथेदम अखिलम जगत। जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर अपने प्रकाश तथा ताप को सर्वत्र फैलाती है, उसी प्रकार सर्वशक्तिमान श्री भगवान यद्यपि वैकुंठ धाम में स्थित है, किंतु उनका विस्तार भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में विभिन्न शक्तियों के द्वारा होता है। चूंकि कार्य कारण परमेश्वर ही है, अतः उनमें कोई अंतर नहीं होता। अतः श्री भगवान के अलंकरण तथा आयुध उनकी आत्मशक्ति के प्रसार होने के कारण उनसे अभिन्न है। भगवान तथा उनकी विविध शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। पद्म पुराण में भी इसकी पुष्टि होती है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पुण्य शुद्धो नियुक्त मुक्तो अभिन्न त्वान नाम नामिनो। भगवान का पवित्र नाम पूर्णता भगवान से समरूप है। पूर्ण शब्द का अर्थ पूरा। जिस पर भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है, उसी तरह भगवान के नाम, रूप, गुण, वैशिष्ट तथा उनकी प्रत्येक वस्तु पूर्ण, शुद्ध, नित्य तथा निष्कलुष है। भगवान के आभूषणों एवं बावनों की स्थिति मिथ्या नहीं है, क्योंकि वे भगवान की, देखिए ये प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा, तात्पर्य मात्र क्लियर चीज समझा रहे हैं। भगवान सर्वव्यापी है, अतः वे घट वासी है और प्रत्येक वस्तु उनमें स्थित है। अतः भगवान के आयुधों या आभूषण की पूजा में भी वही शक्ति है जो भगवान की पूजा में। हरि बोल। मायावादी या तो भगवान के रूप को अस्वीकार करते हैं या कहते हैं कि वह माया का छद्म, किंतु भली भांति विचार करने पर यह कथन स्वीकार नहीं है। यद्यपि भगवान का आदि रूप तथा उनका निराकार अंश एक है, माने ब्रह्म परमात्मा भगवान, ठीक है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा है, किंतु भगवान अपने रूप, गुण तथा धाम को सार्थक रूप से बनाए रखते हैं। इसलिए इस स्तुति पातु सर्वे स्वरूपेण सदा सर्वत्र स्वर्ग में कहा गया कि विभिन्न रूपों में सर्वत्र व्याप्त भगवान हमारी हर जगह रक्षा करे। भगवान सदैव सर्वत्र अपने नाम, रूप, गुण, लक्षण, वैशिष्ट से विद्यमान रहते हैं और इन सबों में भक्तों की रक्षा करने की समान शक्ति रहती है। श्री मध्वाचार्य ने इस प्रकार से कहा, एक एव परो विष्णु भूषार हेति ध्वजेश वजह ततच
तत् शक्ति प्रदत्वेन स्वयमेव व्यवस्थितः सत्येन दानेन माम देव पातु सर्वेश्वरो हरि। विदिक्षु दिक्षु उदर्वम समन्ताम, नहीं सॉरी, विदिक्षु दिक्षु उदर्वम अद्य समन्तात अंत वै भगवान नारसिंह प्राह पयम लोक भयम स्वनेन स्वतेजसाग्रस्त समस्त तेजा। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह के पवित्र नाम का उच्च स्वर से जप किया। अपने भक्त प्रहलाद महाराज के लिए गर्जना करने वाले श्री नरसिंह भगवान, आप उन संकटों के भय से हमारी रक्षा करें जो विष आयुध जल अग्नि वायु इत्यादि के द्वारा समस्त दिशाओं में बड़े बड़े नेताओं के द्वारा फैलाया जा चुका है। हे भगवान, आप अपने दिव्य प्रभाव से इनके प्रभाव को आच्छादित कर ले। नरसिंह देव समस्त दिशाओं में ऊपर नीचे बाहर भीतर हमारी रक्षा करें। नरसिंह भगवान, कल हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। मधुवन इदम आख्यात वर्म नारायण आत्मकम विजयस्य से अंजसा ये न दंसित असुर युद्धपान। विश्वरूप ने कहा, हे इंद्र, मैंने तुमसे नारायण के इस गुप्त कवच को कह सुनाया। तुम इस कवच को धारण करके असुरों के नायकों को जीतने में समर्थ होगी। एतत् धारयमाण तु यम यम पश्यति चक्षुषा पदा वा सन स्प्री सन सप्रीषेत सद्य साध्वशात स विमुच्यते। यदि कोई इस कवच को धारण करता है तो वह जिस किसी को अपने नेत्रों से देखता है अथवा पैरों से छू देता है वह तुरंत ऊपर समस्त संकटों से विमुक्त हो जाता है। हरि बोल। ठीक है, ये कितना पावरफुल है। न कुतश्चित भयम तस्य विद्याम धारयतो भवेत राज दस्युग्रह आदिव्य व्याधि आदिव्यश्च करहिचित। नारायण कवच नामक ये स्रोत नारायण के दिव्य रूप से संबंध सूक्ष्म ज्ञान से युक्त है। जो इस स्रोत का प्रयोग करता है वह सरकार, लुटेरों, दुष्ट असुरों या किसी प्रकार रोग द्वारा न तो सताया जाता है न संकट में पड़ता है। सिर्फ देखिए, सारे समझ में सबको आ रहा है, ये सारे हमारे भौतिक कष्ट जो भी तरह के अलग अलग हैं, इसको दूर कर। इमाम विद्याम पुरा कश्चित कोशिको धारयन द्विज योग धारण्या स्वांग जहो से मरुधवन धनवनी। हे स्वर के राजा इंद्र, प्राचीन काल में कौशिक नाम के एक ब्राह्मण ने इस कवच का प्रयोग किया और उसने अपने योग बल से मरुभूमि में अपना शरीर त्याग दिया। तस्य उपरि विमानेन गंधर्वपति एकदा ययो चित्रत स्त्रीभि वृत यत्दि जक्षय। एक बार अनेक सुंदरियों से घिरा गंधर्वलोक का राजा चित्ररथ अपने विमान से उस स्थान के ऊपर से निकला जहां वह ब्राह्मण मरा था और उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। गगनात न पतत सद्य सभी मानो ही वाक्षिरा स बालिकिल्य वचनात अस्थिनी आदय विस्मित प्राच्य प्राची सरस्वत्याम स्नात्वा धाम स्वम अन्वगात। एकाएक चित्ररथ सिर के बल अपने विमान से नीचे गिर पड़ा, उससे आश्चर्य हुआ। बालिखिल्य मुनियों ने उसे आदेश दिया कि उस ब्राह्मण की अस्थियां वह निकट ही स्थित सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दे। उसे अपने धाम लौटने के पूर्व ऐसा करके नहाना पड़ा। श्री शुकवाच य इदम शून्यात् काले यो धारेति चा आधृत तम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतः भयात्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, जो कोई इस कवच को धारण करता है अथवा उसके विषय में श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक समझ करता है, समस्त प्रकार के भय से तुरंत मुक्त हो जाता है और सभी जीवों द्वारा पूजा जाता है। एताम विद्याम अधिगतो विश्वरूपात् सत्कृतु त्रैलोक्य लक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृगे असुरान। 100 यज्ञों को करने वाले राजा इंद्र ने इस रक्षा स्तोत्र को विश्व रूप से प्राप्त किया। असुरों को जीत लेने के बाद उसने तीनों लोकों में ऐश्वर्य का भोग किया। विश्व रूप द्वारा स्वर के राजा इंद्र को प्रदत्त यह गुप्त मंत्र में कवच इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि इंद्र ने असुरों को जीत लिया और अबाध रूप से तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोग सका। इस प्रकार मध्याचार्य का कहना है, विद्या कर्माणि च सदा गुरु प्राप्ता फल प्रदा
अन्यथा नेव फलदा प्रसन्नोक्ता फल प्रदा। उसको चाहिए प्रामाणिक गुरु से ही सभी प्रकार के मंत्र ग्रहण करे, अथवा मंत्र सफल नहीं होता। भगवद गीता में भी ऐसा ही कहा गया, तो अदिति परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्व दर्शिन। सदगुरु से शरणागत होकर दंड प्रणाम विनम्र जिज्ञासा तथा निष्कट भाव से उनकी सेवा करके उस तत्व को जाने। वे तत्व को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष तेरे लिए ज्ञान का उपदेश करेंगे। सभी प्रकार के मंत्रों को वैद्य गुरु से ग्रहण करना चाहिए, और शिष्य को चाहिए कि गुरु की शरण में जाकर उसे सभी प्रकार से प्रसन्न करे। पद्म पुराण में भी कहा गया, संप्रदाय बिना ये मंत्रास्ते निष्फला मता। शिष्य परंपराएं या संप्रदाय 4 प्रकार के हैं, सबको मालूम है। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय तथा कुमार संप्रदाय। यदि कोई आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रसर होना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह इन प्रामाणिक संप्रदायों में से किसी का मंत्र ग्रहण करे, अन्यथा आध्यात्मिक जीवन में कभी अग्रसर नहीं हो सकेगा। हरि बोल। प्रभुपाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। देखिए प्रभुपाद जी ने कितनी बड़ी कृपा, यहाँ कोई समझ पाया? देखिए सब कुछ हम लोगों को, ये हमको चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो इसके लिए ये करो। प्रभुपाद जी ने बड़े प्रेम से कह दिया कि देखो, अगर हमें भगवान से जुड़ना है तो प्रामाणिक गुरु से है। और गीता का 4th अध्याय का 34वां श्लोक दे दिया कि हमें तो केवल भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, दिव्य भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान के शरणागत होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, जिससे कि हम इस भवबंधन से छुटकारा पा सके। हरि बोल। तो देखिएगा, इंद्र एक एक करके हम देखेंगे। दक्ष का आपने भाव देखा है, इंद्र का भाव देखेंगे, अलग अलग आप देखेंगे। इसके बाद में वृत्तासुर का भाव देखेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हमारा भाव केवल भक्ति का, इस भौतिक जगत से छुटकारा पा करके भगवान की प्रेमा भक्ति में लगना है, यही हमारा भाव है। हरे कृष्णा। यहीं पे विराम देते। सॉरी, आज थोड़ा समय ज्यादा लग गया, खत्म हुआ। उसके बाद में हम लोग कल दूसरा चैप्टर शुरू करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चित्ररथ है ना, विमान से क्यों गिरने लग गया था नीचे? वो उसकी अलग कहानी से उसका अलग से हम लोग कहानी सुनेंगे माता जी, बहुत लंबा है। इसी में आएगा, शायद 9वें अध्याय में ही या इसमें। ठीक है माता जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हरे प्रभु, और यही पे विराम देते हैं। कल का हरे सबको बता हरे दें, कृष्ण कल प्रभु। क्या है? नरसिंह चतुर्थी से प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना है गुरु सदे रोड में। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो सेवा करना चाहते हैं वो भी कल आ जाएंगे, मेरे को बता देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी, सेवा में आ जाइएगा प्रभु जी। जरूर, यहाँ लगाना होगा लगाइएगा प्रभु। प्रभु सभी को पहुंच जाना है कल 4 बजे। वो तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे फिर। आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7।